क्या कभी आपने सोचा है कि कभी-कभी अपने ही माता-पिता का एक फैसला बच्चों की पूरी जिंदगी बदल देता है? क्या होगा अगर एक पिता अपनी ही बेटियों को जंगल में छोड़ दे और सालों बाद वही बेटियां किस्मत की मलिका बन जाए? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सब्र, हिम्मत और तकदीर के हैरान कर देने वाले खेल की मिसाल है। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपको हैरान भी करेगा और एक बड़ा सबक भी देगा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में अकरम खान नाम का एक व्यापारी रहता था। अकरम खान की पहली पत्नी का इंतकाल हो चुका था और उसके बाद उसकी दो मासूम बेटियां पीछे रह गई थीं। हालात की मजबूरी ने अकरम खान को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। शादी के बाद वो अपनी दोनों बेटियों को सौतेली मां के सुपुर्द करके व्यापार के सिलसिले में शहर चला गया। समय गुजरता गया और देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज 3 साल बाद अकरम खान अपने गांव वापस आ रहा था। उधर घर के अंदर सौतेली मां ने दोनों बच्चियों को अपने सामने बुलाया और सख्त लहजे में कहा, सुनो, तुम दोनों कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आज तुम्हारे अब्बा जान घर आ रहे हैं और उनके आने से पहले पहले घर के सारे काम पूरे होने चाहिए। अगर कोई भी काम अधूरा रह गया तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। तुम दोनों जानती हो कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी की नहीं सुनती। ये सुनकर दोनों बहनें डर के मारे सिर झुकाकर खड़ी हो गईं। बड़ी बेटी ने हिम्मत करके धीरे से कहा, ठीक है, हम दोनों मिलकर सारे काम कर लेंगे, मगर एक गुजारिश है, आज हमें मत मारना और खाने को कुछ दे देना, क्योंकि कल से हमने सिर्फ सूखी रोटी खाई है। सौतेली मां ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, शाम को खाना मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, ये सब बातें अपने अब्बा जान को मत बताना, वरना तुम दोनों को एक दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। इतने में बाहर तांगे की आवाज आई और सौतेली मां तुरंत बाहर दौड़ पड़ी। अकरम खान 3 साल बाद घर वापस आया था। वो अंदर आया और बोला, कैसी हो तुम, और मेरी बेटियां कैसी हैं, नजर नहीं आ रही? सौतेली मां मुंह बनाकर बोली, हाय अल्लाह, अभी घर आए नहीं और आपको अपनी बेटियों की फिक्र लग गई। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं, मैं दिन रात इस घर के काम करके जैसे नौकरानी बन गई हूं। अकरम खान ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, घर में वो दोनों भी हैं तो उनके बारे में पूछना तो बनता है। सौतेली मां ने तुरंत शिकायतों का ढेर लगा दिया और बोली, आपकी बेटियां तो दिन भर बाहर खेलती फिरती हैं और उनकी जुबान बहुत लंबी हो गई है। खासकर बड़ी बेटी तो मुझे जवाब देती है और बहुत बदतमीज हो गई है। ये सुनकर अकरम खान के माथे पर बल पड़ गए और उसने सख्त लहजे में कहा, क्या कहा? मेरी बेटियां बदतमीज हो गई हैं? ये सब किसने सिखाया है? आज ही उनसे पूछूंगा। सौतेली मां ने बात और बढ़ाते हुए कहा, आप खुद ही पूछ लेना, क्योंकि वो मुझे झूठा कहती हैं और अब तो घर से चीजें चुराने भी लगी हैं। ये सुनकर अकरम खान हैरान रह गया और बोला, क्या चोरी? मैंने तो उन्हें तुम्हारे पास इसलिए छोड़ा था कि तुम उनकी परवरिश करो। सौतेली मां मासूम बनते हुए बोली, वो मुझे मां समझती ही नहीं। मैं जब भी उन्हें समझाती हूं तो लोग कहते हैं कि सौतेली मां जुल्म करती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अकरम खान गुस्से में बोला, बस अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना होगा मैं खुद करूंगा। उधर दोनों बहनें जंगल में अपनी गाय चरा रही थीं। बड़ी बहन ने कहा, सफिया, बहुत शाम हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। अब्बा जान भी आ चुके होंगे। मैंने अम्मी से कहा था कि आज हमें जंगल मत भेजो, मगर वो कहाँ सुनती हैं। सफिया ने परेशान होकर पूछा, आपा, क्या अब्बा जान भी हमारे साथ वैसा ही सुलूक करेंगे जैसा सौतेली अम्मी करती हैं? बड़ी बहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत सोचो, हमारी अम्मी तो सौतेली हैं, मगर अब्बा जान हमारे अपने हैं। लेकिन सफिया के दिल में फिर भी शक था, क्योंकि उसने लोगों को कहते सुना था कि जब बाप दूसरी शादी कर ले तो बच्चे भी सौतेले हो जाते हैं। आखिरकार दोनों बहनें गाय को लेकर घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची तो अकरम खान पहले से ही गुस्से में इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही बोला, कहाँ थी तुम दोनों? मैं 3 साल बाद घर आया हूं और तुम घर पर भी नहीं हो, ये कैसी परवरिश है? बड़ी बेटी ने डरते हुए कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मी के कहने पर गाय चराने जंगल गए थे। इस पर सौतेली मां तुरंत बोल पड़ी, देखिए कितनी झूठी हैं ये लड़कियां, मैंने तो इन्हें मना किया था, मगर ये खुद ही गाय लेकर जंगल चली गई। सफिया रोते हुए बोली, अम्मी झूठ बोल रही हैं, हमने कभी उनकी इजाजत के बिना घर से कदम नहीं रखा। अकरम खान ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया और कहा, अब फैसला मैं खुद करूंगा। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा और हम तुम्हारी फूफी के घर भी जाएंगे। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो गईं। अगली सुबह अकरम खान उन्हें लेकर घर से निकल पड़ा, मगर रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। सफिया ने डरते हुए पूछा, अब्बा जान, हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो फूफी के घर का नहीं है। अकरम खान ने बहाना बनाया कि वो थक गया है और उन्हें बेर के पेड़ से बेर तोड़कर लाने को कहा। जब दोनों बहनें आगे चली गईं तो उसने अपनी टोपी एक लकड़ी पर रख दी और एक बंदर को केले देकर वहां बिठा दिया ताकि वो आवाज लगाता रहे, और खुद चुपके से वापस चला गया। बंदर आवाज लगाता रहा, चुनो बेटियों, बाप खड़ा है।
जब केले खत्म हो गए तो बंदर भी चुप हो गया। जब बहनें वापस आईं तो उन्हें बंदर दिखाई दिया और वो समझ गईं कि उनके पिता उन्हें जंगल में छोड़कर जा चुके हैं। वो बहुत रोईं, मगर फिर हिम्मत करके आगे बढ़ीं और एक झोपड़ी में पनाह ले ली। समय गुजरता गया, वो जंगल से फल तोड़कर बाजार में बेचती रहीं और कई साल बाद दोनों जवान और बहुत सुंदर हो गईं। एक दिन बड़ी बहन बाजार गई तो उसी राज्य का राजा शिकार के लिए जंगल में आया हुआ था। राजा के वजीर ने झोपड़ी में उसे देखा और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। जब राजा ने भी उसे देखा तो तुरंत उससे निकाह करने का फैसला कर लिया। अगले दिन राजा की बारात आई और आयशा को महल ले जाया गया। जाने से पहले आयशा ने रास्ते में सरसों के बीज बिखेर दिए ताकि उसकी बहन उसे ढूंढ सके। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और वो बीज उगकर फूलों की लंबी कतार बन गए। सफिया ने जब वो रास्ता देखा तो समझ गई कि ये उसकी बहन की निशानी है। वो उन फूलों के रास्ते पर चलती हुई महल तक पहुंच गई। आयशा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई और फिर सफिया की शादी राजा के वजीर से कर दी। इस तरह वो दोनों बहनें, जिन्हें कभी जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था, अब महल में इज्जत और खुशियों के साथ रहने लगीं। और यूं सब्र और हिम्मत ने उनकी तकदीर बदल दी।